एक छोटे से गांव में रामनल नाम का गरीब आदमी रहता था। पुराना टूटा सा घर, बाहर ठंडी हवा और अंदर खाली बर्तन। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। रामनल मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन काम रोज नहीं मिलता था। रामनल की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी धन्नो, तेज जुबान, गुस्सैल, और दूसरी पत्नी मन्नो, चालाक और झगड़ालू। घर के अंदर चूल्हा ठंडा पड़ा है। धन्नो गुस्से में, रामनल आज फिर रसोई खाली है, इस ठंड में हम क्या खाएंगे? मन्नो ताने मारते हुए, हाँ जी, दूसरी औरतों के घर में घी दूध है और हमारे भाग्य में सिर्फ ठंडी हवा। रामनल चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। रामनल, आज काम नहीं मिला, कल कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। कल कल करते पूरी जिंदगी निकल गई। हमसे शादी क्यों की थी जब पाल नहीं सकते थे? तू ही तो मनहूस है, तेरे आने के बाद सब बर्बाद हुआ। खुद कामचोर हो और दोष मुझ पर डालती है। रामनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बाहर ठंडी हवा में निकल जाता है। रामनल खुद से, न पैसा न चैन, गरीबी ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। वो आसमान की तरफ देखता है, मानो भगवान से कुछ जवाब मांग रहा हो। उसी समय गांव में ढोल की आवाज आती है और कोई चिल्लाता है, सुनो सुनो, गांव में आज बड़ा मौका आया है। रामनल चौंक कर आवाज की ओर देखता है। सेठ हरि प्रसाद अमीर लेकिन घमंडी था। काम मुश्किल है, जो आलस करेगा उसे निकाल दूंगा। ठंड में भी रामनल ईमानदारी से काम करता है। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। उसी रात धन्नो और मन्नो आपस में बात करती हैं। अगर इसके पास पैसे आ गए तो ये हमें दबाने लगेगा। हाँ, हमें पहले ही सेठ को भड़का देना चाहिए। दोनों सेठ के पास जाकर झूठ बोल देती हैं। सेठ जी, रामनल कामचोर है, आपका नुकसान करेगा। सेठ रामनल पर शक करने लगता है। अगले दिन सेठ अनाज की बोरी रख देता है। सेठ मन में, देखता हूँ चोरी करता है या नहीं। रामनल बोरी उठाकर गोदाम में रख देता है। एक दाना भी नहीं लेता। सेठ सब देख लेता है। सेठ गुस्से में पत्नियों से, तुम दोनों ने झूठ बोला था, रामनल ईमानदार आदमी है। सेठ रामनल को बुलाता है। सेठ, आज से तुम मेरे घर के मुखिया मजदूर हो, अधिक पैसे और अनाज मिलेगा। रामनल की आंखें भर आती हैं। रामनल घर आता है। घर में पहली बार चूल्हा जल रहा होता है। गरम रोटी और दाल की खुशबू फैलती है। धन्नो और मन्नो शर्मिंदा खड़ी रहती हैं। गरीबी से बड़ा दुख नहीं, पर झूठ और झगड़े से भी कुछ नहीं मिलता। सुबह का समय, घर में गर्म रोटी की खुशबू फैली हुई थी। धन्नो चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और मन्नो दाल चला रही थी। बहन, आज घर में सुकून है। हाँ, पहले हमारी जुबान ही ज्यादा चलती थी। रामनल काम से लौटता है। आज सेठ ने और जिम्मेदारी दी है, अब रोज समय पर काम और सम्मान मिलेगा। रामनल, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गरीबी में हमने धैर्य खो दिया। रामनल कुछ देर चुप रहता है। दुख ने हमें तो तोड़ा, लेकिन अब हमें जुड़कर रहना होगा। अगर घर में शांति होगी तो भगवान भी साथ देगा। गांव में चर्चा होने लगती है। देखो, रामनल का घर अब बदल गया। मेहनत और सब्र ने उसकी किस्मत बदल दी। धन्नो और मन्नो भी अब दूसरों की मदद करने लगती हैं। एक दिन सेठ बीमार पड़ जाता है। रामनल, अब गोदाम की जिम्मेदारी तुम्हारी। कुछ लोग चोरी का इल्जाम लगाते हैं। सच देर से सही, पर जीतता जरूर है। जांच होती है और रामनल निर्दोष साबित होता है। सेठ सबके सामने कहता है, रामनल मेरी तरह परिवार है, आज से ये मेरे साथ काम देखेगा। गांव वाले तालियां बजाते हैं। धन्नो और मन्नो की आंखों में गर्व होता है। शाम का समय, तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। रामनल, गरीबी हमें सिखा गई, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है।